हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का एक और क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्री भी दिखाने वाला हूँ। तो हमारा ये प्रॉब्लम है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013, यानी 2013 31 मार्च का है बैलेंस शीट। यहाँ पर ए बी और सी तीनों कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, प्लांट मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है और कैश एंड बैंक है। इसके बाद बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू इलनेस, इलनेस की वजह से बी रिटायर हो जा रहा है 1 अप्रैल 2013 को। द फॉलोइंग वाज अग्रीड अपॉन बीस रिटायरमेंट। इसके बाद यहाँ पर पहला क्या दिया गया है, तो द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज बट नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड इन द बुक, यानी गुडविल अकाउंट को शो नहीं करना है बुक में और रेज करने का एंट्री भी नहीं करना है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन रिवैल्यूड एट 6 लाख रुपीज एंड स्टॉक रिवैल्यूड एट 1,80,000 रुपीज। उसके बाद है, अ सम ऑफ 30,000 आउट ऑफ डेटर्स वाज अग्रीड टू बी बैड एंड वाज टू बी रिटन ऑफ, 30,000 रुपए का बैड डेप्ट हो चुका है। उसके बाद ए एंड सी विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड सेल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली इन फ्यूचर। ए और बी इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद अमाउंट पेबल टू बी सेल रिमेन इन द बिजनेस एज लोन कैरिंग इंटरेस्ट एट 18% पर एनम, यानी 18% पर एनम इंटरेस्ट पे जो भी शेयर बचेगा बी का उसको लोन अकाउंट में डाल देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है और उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है, और यहाँ पे हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमको अमाउंट नहीं पता चलेगा कितना हमको ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में। तो पहले हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है गुडविल और कौन कितना गेन कर रहा है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो है 3:2:1। तो गुडविल शेयर गुडविल बी फॉर रिटायरमेंट ऑफ बी, बी के रिटायरमेंट से पहले शेयर ऑफ गुडविल कितना था, तो गुडविल का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 3 लाख रुपए और उसको 3:2:1 के रेशियो में बांटना है। तो 3:2:1 के रेशियो में हम लोग बांट देंगे 3 लाख डिवाइड बाई 6 इंटू 3, 1,50,000 ए का, फिर 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, बी का 1 लाख हुआ, सी का कितना होगा, तो 3 लाख डिवाइड बाई 6 इंटू 1, 50,000। अब इसके बाद क्या हुआ, शेयर ऑफ गुडविल आफ्टर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों इक्वली शेयर करेंगे गुडविल के, दोनों इक्वली शेयर करें प्रॉफिट, तो इक्वल रेशियो में हमको 50-50 कर देना है। तो शेयर ऑफ गुडविल आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी, बी के रिटायरमेंट के बाद 3 लाख रुपए गुडविल का अमाउंट है, तो दोनों ए और सी दोनों इक्वली शेयर कर रहा है, तो 1,50,000 दोनों का हो जाएगा 1,50,000 और सी का हो जाएगा 1,50,000
दोनों का इक्वली शेयर। अब कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, तो ए ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। उसका 1,50,000 रुपये था, 1,50,000 रुपये। बी का तो खत्म हो जा रहा है टोटल, तो बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1,00,000 रुपये। और सी जो है वो गेन कर रहा है 1,00,000 रुपये, क्योंकि शेयर था 50,000 और अभी हो गया है 1,50,000। तो सी जो है 1,00,000 रुपये देगा बी को। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। 1/4/2013 सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1,00,000 रुपए से। नरेशन लिखेंगे बीइंग sacrificing adjustment of goodwill made by B। B गुडविल एडजस्ट हो गया। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड ऑन B's रिटायरमेंट। मेड ऑन B's रिटायरमेंट होगा। अब इसके बाद क्या करना है, अगला एंट्री क्या है यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी हैज टू बी रिवैल्यूड एट 6,00,000 रुपीज एंड स्टॉक रिवैल्यूड एट 1,80,000। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है बढ़ रहा है 2,00,000 रुपए से, और स्टॉक है 20,000 रुपए से घट रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्री हो गया यहाँ पे। प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड। ओल्ड वैल्यू है 4,00,000 रुपए, न्यू वैल्यू है 6,00,000 रुपए, यानी 2,00,000 रुपए बढ़ रहा है। ₹2,00,000 रुपए डेबिट में और 2,00,000 रुपए क्रेडिट में। इसके बाद यहाँ पर रिवैल्यू क्या हो रहा है, स्टॉक भी रिवैल्यू हो रहा है। 1,80,000 हो जा रहा है और स्टॉक का ओल्ड वैल्यू कितना है, 2,00,000 रुपए, 20,000 रुपए से घट जा रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 20,000 रुपए से घट रहा है। नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टॉक रिवैल्यूड।
इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट, अ सम ऑफ 30,000 out of debtors was agreed to be bad and was to be written off। यानी डेटर्स का सम जो 30,000 रुपये वो बैड डेप्ट हो गया और उसको राइट ऑफ करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और बैड डेप्ट अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं हम लोग। मगर यहाँ पे हम लोग को बैड डेप्ट अकाउंट तो आएगा नहीं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही एंट्री होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। बैड डेप्ट बोला जा रहा है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये बैड डेप्ट। being bad debt written off to revaluation account। बैड डेप्ट का भी काम हो चुका है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एएनसी विल कंटिन्यू टू कैरी बिजनेस, और ये इक्वल प्रॉफिट का है। उसके बाद है अमाउंट पेबल टू बी सेल रिमेन इन द बिजनेस एज लोन कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। तो अब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले रहे हैं, 1/4/2013 4/2013। डेबिट में क्या क्या आएगा, टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक घट रहा है कितने से, यहाँ पर देख लेते हैं 20,000 रुपये से स्टॉक घट रहा है, सन्ड्री डेटर्स घट रहा है 30,000 रुपये से, दोनों डेबिट में आएगा। तो स्टॉक 20,000 रुपये से घट रहा है। उसके बाद टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स घट रहा है 30,000 रुपये से। उसके बाद बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा है 2 लाख रुपए से। अब जो भी प्रॉफिट होगा तीनों पार्टनर्स में बांट देना है। रिटायरमेंट में न्यू पार्टनर्स में नहीं बांटना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटना पड़ेगा। रिटायर हो जा रहा है फिर भी उसको प्रॉफिट मिलेगा, जब रिटायर हो रहा है तब तक का जो भी उसका हिसाब है वो क्लियर करना पड़ता है। तो रिटायरमेंट तक का जो भी है कैलकुलेशन सब करके उसको हम लोग शेयर दे देंगे और लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। 2 लाख रुपए मैक्सिमम हुआ, तो 2 लाख रुपए से क्रेडिट है यानी प्रॉफिट होगा। अब इसको ट्रांसफर कर देना है टू एस कैपिटल अकाउंट, टू दिस कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद टू दिस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा टोटल, टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए माइनस 50,000, 20,000 और 30,000 50,000,
यानी 1,50,000 रुपए को हमको 3:2:1 के रेशियो में बांटना है। तो डिवाइड बाई 6 इंटू 3, 75,000। फिर 1,50,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, 50,000। फिर उसके बाद 1,50,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 1, 25,000। ये हम लोगों ने प्रॉफिट शेयर कर दिया। अब इसके बाद हमको बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। ए, बी और सी का 3 कॉलम रहेगा। बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कितना लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है और कितना शेयर होगा बी का। यहाँ पर बी रिटायर कर रहा है तो हम लोग ओपनिंग दे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल बाई बैलेंस BD। ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट कितना है यहाँ पर बैलेंस शीट में हम लोगों को पता चल जाएगा। 4 लाख है ए का, बी का 3 लाख और सी का 2 लाख। चार लाख ए का, बी का 3 लाख, सी का 2 लाख। इसके बाद कौन सी एंट्रीज है, सारी एंट्रीज को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, तो बी के कैपिटल में बाई सीज कैपिटल अकाउंट बाई सीज कैपिटल। एक लाख रुपए जो सेक्रीफाइस कर रहा था भी 1 लाख रुपए। और फिर यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। सी वाले कॉलम में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से घट रहा है। फिर उसके बाद कौन सी एंट्रीज है, तो उसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्रीज है। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है यहाँ पे ए को मिल रहा है 75,000, बी को 50,000 और सी को 25,000। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 75,000 ए का, बी का
50,000 और सी का 25,000। अब इसके बाद हमको बैलेंस कर लेना है, कोई भी एंट्रीज नहीं है अभी। तो 2,25,000 ए का, सी का 2,25,000, ए का 4,50,000 बी का, 4,50,000 बी का और 4,75,000 ए का। 4,75,000 बी में 4,50,000 और सी में 2,25,000। अब इसके बाद 2/20 लोन अकाउंट बोला है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है सारा, जो भी बी का शेयर बचेगा कैपिटल अकाउंट का वो सारा हमको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो बी का कैपिटल का शेयर कितना बच रहा है, यहाँ पे घटने वाला तो कोई भी आइटम नहीं है, तो पूरा टोटल 4,50,000 रुपये बी का कैपिटल का शेयर बचेगा। चार लाख 50,000 रुपये। जो जाएगा बी के लोन अकाउंट में। इसके बाद टू बैलेंस सी डी, 4,75,000 और 2,25,000 में से 1 लाख रुपए घट जाएगा तो 1,25,000। ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया ए और सी का। और बी का लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है, 4,50,000। ये जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रफ में बनाया गया है। और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ये भी रफ में। इसको हम लोग क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि पार्टनर्स कैपिटल बनाना है या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है, तो हम लोगों ने रफ में बनाया है। ये हम लोग रफ में बना लेंगे। एग्जाम में अगर बोला जाएगा क्वेश्चन में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो ये हम लोग शो करेंगे, नहीं तो रफ में बनाने में हमको कैलकुलेशन भी कर लेंगे अगर तो हो जाएगा। अब हमको बैलेंस शीट बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हमारे लिए आसान हो गया बैलेंस शीट बनाना, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का सारा बैलेंस यहाँ पे हम लोग को कॉपी कर देना है। तो एस कैपिटल अकाउंट, ए का कितना है कैपिटल का बैलेंस, 4,75,000। फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल कितना है, 1,25,000। उसके बाद आएगा बीज लोन अकाउंट। बीज लोन अकाउंट कितना है, 4,50,000। फिर यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे क्रेडिटर्स है 1 लाख रुपए। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का बताया जा रहा है 6 लाख रुपए हो जाएगा वैल्यू, तो 6 लाख रुपए लिख देते हैं। 6 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी का। उसके बाद आया
सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पर बोला गया कि 30,000 रुपये बैड डेप्ट है। तो सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है? और यहाँ पे हमारा एक एंट्री बाकी है बी के लोन अकाउंट का, टू बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस लोन अकाउंट being share of capital of B transferred to his capital transferred to his loan account। 4,50,000 रुपया। ₹4,50,000। यहाँ पर हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का हो गया। डेटर्स है 2 लाख रुपए और 30,000 रुपए बैड डेप्ट हो चुका है, तो घटा लेंगे। 2 लाख रुपए डेटर्स का अमाउंट है, लेस बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का अमाउंट कितना है? 30,000 रुपए, यानी 1,70,000 रुपए डेटर्स का अमाउंट बचेगा। 2 लाख में 30,000 घटेगा, 1,70,000। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक रिवैल्यू है कितना से? 20,000 रुपए से रिवैल्यू है, तो 1,80,000 रुपए अमाउंट है स्टॉक का, तो 1,80,000 रुपए। उसके बाद कैश एंड बैंक है, तो यहाँ पर कैश का कोई भी एंट्री हुआ नहीं है। कैश एंड बैंक डायरेक्ट लिख देंगे 2 लाख रुपए। कैश एंड बैंक 2 लाख रुपए। हम लोग बैलेंस शीट को मिला लेंगे। एसेट साइड में 6 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख, 1,15,000। 1,15,000 नहीं होगा, 11,50,000 है। 11,50,000। फिर यहाँ पे हम लोग लायबिलिटी साइड भी मिला लेते हैं। 4,75,000 प्लस 1,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 1 लाख, 11,50,000। इसी तरह बनाना है हम लोगों को। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला नहीं गया था, मगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से हमारा आसान हो जाएगा सारा। तो हम लोग वर्किंग में बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो भी वर्किंग में कर लेंगे हम लोग। और हमको शो क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट और
जर्नल एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वो तीनों हम लोग शो करेंगे और वर्किंग में हम लोग कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का। इसी तरह करना है हमको रिटायरमेंट का एंट्री। थैंक यू।